श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने आप को पहचानना। हम जो लोग कहते हैं ना कि हम बड़े दुखी हैं, तो ये जो हम या मैं जो सुखी दुखी है वो कौन है, इसका कभी हमने विचार ही नहीं किया और उसके कारण दुख के साथ तादात्म्य करके दुखी हो जाते हैं। तो दुख का कारण कुछ भी हो, दुखी हम अपने चॉइस से होते हैं। देखो, जैसे दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य किया, दुखी बन गए। सुख आया, सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी बन गए। तो जो मूल गलती है हम लोगों के जीवन की, ये तादात्म्य की है। देखो, जैसे कोई एक बच्चा है, बच्चा बीमार पड़ा तो उसके साथ माँ इतना तादात्म्य करती है कि वो बीमार पड़ जाती है। परीक्षा बच्चे की है, माँ परेशान है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो इसको कुछ नहीं होता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, समस्या शुरू हो गई। इसीलिए यह जो मूल गलती है हम लोगों की, ये यही है कि हम तादात्म्य कर रहे हैं। इसीलिए पहले बताया कि अपने आप को ढूंढने के लिए इन पंचकोशों से अपने को अलग कर ले। पंचकोशों ने हमने अपने आप को ढक लिया है। देखो, जब ढक लेते हैं तो वस्तु होती है लेकिन दिखती नहीं। जैसे ये शॉल ने हमारे पैरों को ढक दिया है, तो कोई कहे कि मैंने स्वामी जी को देखा, लेकिन उनका तो शरीर केवल ऊपर से ही दिखा, कमर के नीचे कुछ था ही नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा। और यदि ये शाल को हटा दे, लुंगी को हटा दे, अच्छा पैर है वहाँ, हमको लगा पैर है ही नहीं। माने जो वस्तु ढकी जाती है ढक्कन के कारण दिखती नहीं, लेकिन वो होती जरूर है। इसी प्रकार से ये पंचकोश जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पांच कोशों के नीचे अपना जो असली स्वरूप है वो ढक गया है। और इस असली स्वरूप को पहचानने के लिए करना कुछ नहीं है, केवल ये जो तादात्म्य हुआ है देह के साथ, प्राण के साथ, मन के साथ, इसको हमको तोड़ना है। तादात्म्य होता है बेवकूफ़ी से, तो इसको निकालने का तरीका समझदारी है। स्पष्ट समझ लो इसको, समझदारी ही सबसे बड़ी साधना है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते हैं गीता में, समझदारी को अपनाओ। जितने कष्ट है वो नासमझी के कारण है। तो ये पंचकोशों का हमने त्याग कर दिया। पंचकोशान्ना जानता हा आत्मा जान आयता, हा अनुभव घेता तत्वता पाहो न निसंगतु कोशी। अब ये कैसे पता चले कि भैया हमने अपने आप को पंचकोशों से अलग कर लिया है? कैसे पता चले? किसको जाकर के थोड़ी पूछ सकते हैं। जैसे हमने खाना खा लिया और हमने जाकर के किसी को पूछा, भाई मैंने खाना खाया, मेरा पेट भरा क्या? और मैंने खाना खाया तो मेरा पेट भरा कि नहीं भरा, ये दूसरा थोड़ी जानेगा, तो मुझे ही जानना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने अपने आप को पंचकोशों से अलग किया, इसको कैसे पहचाने? देखो, कई लोग आके पूछते, स्वामी जी आप बताइए हमारी आध्यात्मिक साधना कहाँ तक आई है? अब उनको बता दें घुटने तक आई है, अभी बहुत चढ़ रहे हो।
ऐसे मूर्खता के प्रश्न होते हैं। हमको स्वयं को देखना है, तो उसका कोई तो चिन्ह होगा महाराज। हाँ, चिन्ह है। कौन सा है? निसंग तू होशी। जितना हमारे अंतःकरण में अपने देह के प्रति तादात्म्य कम होगा, उतना हम इस स्थूल जगत से उपरत हो जाएंगे। इस सिद्धांत को पकड़ देखो, जो व्यक्ति अपने स्थूल देह से तादात्म्य नहीं छोड़ सकता, वो हमेशा इसी दुनिया का विचार करता रहेगा। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा सास, मेरी ससुर, बस इसी में लगे हैं। और ऐसा करके ऐसे थक जाते हैं। थकने के बाद फिर देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया। जैसे देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, तो ये जागृत अवस्था, यहाँ के रिश्ते नाते, यहाँ के संग्रह, यहाँ की धन दौलत हमको कुछ भी स्पर्श नहीं करती। देखो, एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी, ये लोग जो सत्संग में आकर के सोते हैं, उनको शर्म नहीं आती? सत्संग में सो रहे हैं। हमने कहा, देखो, शर्म आने के लिए आवश्यकता किस बात की है? कि उनका देह के साथ तादात्म्य होवे, तब तो शर्म आएगी ना। अब देह के साथ तादात्म्य ही नहीं है, तो शर्म किसको आएगी? शर्म आने वाला ही गायब हो गया। लो, इसीलिए संतो, इस तरह ध्यान देना है। हम यदि आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में वैराग्य का उदय होना स्वाभाविक है। तुलसीदास जी ने यही कहा है, धर्मते विरति। यदि हमने आध्यात्मिक जीवन जिया है, हमको लगता है हमने बड़ा आध्यात्मिक जीवन जिया है, खाक जिया है। यदि आध्यात्मिक जीवन जिया है, तो अंतःकरण में वैराग्य प्रकट होता है। अच्छा, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि बाबा जी बनो। देखो, जब अज्ञान से वैराग्य प्रकट होता है, और फिर हम जा करके हरिद्वार ऋषिकेश चले जाते हैं, वैराग्य हो गया, बाबा जी बन गए। लेकिन वो वैराग्य असली नहीं था, फ्रस्ट्रेशन का वैराग्य था। बीबी ने पिटाई करी, इसलिए बाबा जी बन गए। और जब असली वैराग्य नहीं होगा, तो हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के साधु पान बीड़ी शॉप, बिल्कुल बाबा जी बने हैं, दाढ़ी बड़ी है, और वहाँ पान गए थे। हम जब शिरडी को जाते हैं मुंबई से, तो बीच में नासिक आता है, वहाँ हम ब्रेक करते हैं। लंबा जर्नी है, 6 घंटे का, वहाँ ब्रेक करते हैं। और वहाँ एक होटल है, वहाँ जाकर के चाय पानी और समोसे खाते हैं। और जब हम बाहर आते हैं उस होटल से, तो वहाँ एक पान का ठेला है, और हमको पान का बड़ा शौक है, तो हम जा कर के वहाँ पान खाते हैं। जब पान खाते तो हमसे पैसे नहीं लेता हूँ। हमने कहा, भाई तुम पैसे क्यों नहीं लेता? बोले, फिर उन्होंने हमको बताया, देखो हम दोनों का एक ही बिजनेस है, आप भी बाबा जी, मैं भी बाबा जी। बाबा जी से पैसे थोड़ी लेगा, जिसे नाई से पैसे नहीं लेता। ठीक है, चोर की जेब नहीं काटता। तो वो जो दुकानदार है वहाँ का, बढ़िया बाबा जी बना हुआ है, एकदम बढ़िया, लाल पीले कपड़े पहने हैं, रुद्राक्ष की माला है, त्रिपुंड लगाया हुआ है, और बढ़िया दाढ़ी बनी हुई है, और काम में पान। इसीलिए निसंगता, जगत के प्रति आसक्ति का त्याग, ये स्वाभाविक होता है यदि हमारा देह के साथ तादात्म्य कम हो गया है। यदि ये नहीं हुआ तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। अब देखो आगे हो, जब हमारा देह के साथ तादात्म्य बना रहता है, इस जगत को हम सत्य मानते हैं, तो आपके दिमाग से प्रश्नों की झड़ी रुकेगी नहीं। दुनिया भर के प्रश्न आएंगे। तो हमें ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हमको बताओ, साधना क्या करें?
जो आदमी साधना क्या करे ये पूछता है, उसने सत्संग किया ही नहीं। सत्संग में क्या पकौड़े बना के बात बता रहे हैं? वही तो बता रहे हैं, और क्या है। तो पहली सरल सरल बात, देहात्म भाव का त्याग हो गई। जहां देहात्म भाव का त्याग हुआ वहां कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, माँ नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, और इसीलिए गहरी नींद में सभी प्रसन्न होते हैं। देखो, जो पति पत्नी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, वो गहरी नींद में ऐसे खर्राटे मारता है कि पत्नी की नींद खुल जाती है। देखो, कारण क्या है? क्योंकि वो गहरी नींद में पतित पावन सीताराम नहीं होता। तो निसंग तो होशी, यदि हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया और अपने स्वरूप में निष्ठा हो रही है, तो जगत के प्रति सहज वैराग्य प्रकट हो जाता है। ध्यान से सुना, वैराग्य का अर्थ राग और द्वेष इन दोनों के परे। यदि हमारे मन में किसी के प्रति राग नहीं है, तो ये संभावना है कि द्वेष होगा। वैराग्य माने राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। यदि अंतःकरण में द्वेष बना है, तो वो भी बंधन का कारण बनता है। निसंग तो होशी, ये निसंगता कैसी है? एक उदाहरण से स्पष्ट होगा। जैसे आकाश, इसमें सब दुनिया है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। पृथ्वी के भटकने के कारण आकाश को बुदबुदी नहीं होती। देखो, उसके बाद पानी के कारण आकाश गीला नहीं होता, अग्नि के कारण आकाश जलता नहीं, और वायु के कारण आकाश सूखता नहीं। तो आकाश इन सबको आधार दे रहा है, और फिर भी इनके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा। तो जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको कहते हैं निसंग। स्वामी जी, ये बड़ा कठिन है। काहे को कठिन है? झूठ बोल रहे हो, इतने बार सत्संग सुना, कुछ फर्क पड़ा? क्योंकि आप निसंग हो। बाबा जी, तुसी बोलते जाओ, सानू कोई फर्क नहीं पैदा, एवं रहेंगे। तो जैसे ज्ञान के प्रति हम निसंग है, वैसे दुनिया के प्रति हो जाओ ना। कौन सी खास बात है इसमें? इसलिए निसंग तो होशी। और उसके पश्चात पंचकोशांचा अनुभव आत्मा जाणतो न दिसे ठाव, परितयाचा अनुभव स्वयं एव नाही होए कैसा। जब ये पंचकोशों को हमने त्याग दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं बचा, हम है ना। देखो, जहां हमको अपने होने का भान है, किसको भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं आपको। अभाव में जो होता है वो हम हैं। रिपीट, अभाव में जो होता है वो हम हैं। कैसे? हम अभी शब्दों का उच्चारण करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हमने शब्द का श्रवण किया। किसके द्वारा सुना हमने? कानों के द्वारा। कितनी बार कहा हमने श्री राम? 3 बार। ये 3 बार कैसे हुआ? क्योंकि पहला श्री राम खत्म होने के बाद शब्द का अभाव था। फिर दूसरा श्री राम आया, वो खत्म हो गया, फिर शब्द का अभाव। फिर तीसरा श्री राम आया, वो खत्म हो गया, फिर शब्द का अभाव। ध्यान से सुनना।
शब्द को श्रवण करते हैं कानों से, शब्द के अभाव को श्रवण करते हैं किससे? थिंक। शब्द का भले अभाव हो, लेकिन उस अभाव को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए ना। तो जो अभाव में है वो सबका आधार है। इसीलिए प्रश्न पूछने से आपको उत्तर मिलेंगे, समाधान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रश्न पूछना ये भी एक बड़ी सूक्ष्मता की बात होती है। भौतिक जगत में हम जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। आध्यात्मिक जगत में जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है, प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता है। In the material world, the question is answered. On the spiritual path, the seeker is answered, not the question. जब तक ये बात दिमाग में नहीं घुसेगी ना, तब तक ये वही भटकते रहेंगे। लेकिन स्वामी जी ये तो ठीक है, प्रश्न की बात प्रश्न जैसे तूफान चल रहा है। इसका एक ही कारण है, वी आर नॉट एट पीस विथ अवरसेल्व्स। जब हम अपने से शांत है तो आपके मन में जगत को लेकर के एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए जब सबका अभाव हो जाता है तो जो अभाव में भी है, जैसे गहरी नींद में जागृत का अभाव, जागृत पुरुष, जागृत जगत, जागृत अनुभूतियां, तीनों का अभाव। सुषुप्ति में स्वप्न, स्वप्न पुरुष, स्वप्न का अनुभव, इन तीनों का अभाव। लेकिन सबका अभाव होते हुए भी सुषुप्ति में भी हमको अपना अभाव का अनुभव नहीं होता। इसीलिए जब जगते हैं तब कहते हैं कि मैं सुख से सोया था, तो उस समय हम थे। तो जो अभाव को भाव देता है, जो अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है, वही अपना स्वरूप है। देखो महाराज, इसीलिए जितना ये शब्दों से, रूप से दूर हो जाओ, उतने आप अपने स्वरूप के पास होंगे। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं। तो अनुभव रूप तू स्वतः, ध्यान से सुनना, किसी का अनुभव और केवल अनुभव मात्र। जैसे शब्द का अनुभव अशांति, फिर शब्द के अभाव का अनुभव शांति। अब तीसरी स्टेज, चाहे शब्द रहे या शब्द का अभाव रहे, इन दोनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, माने ऐसा अनुभव जहां अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। दुख आया, मैं दुखी, ये अनुभव करने वाला पैदा हो गया। सुख आया, मैं सुखी, ये अनुभव करने वाला पैदा हो गया। लेकिन वह अनुभव जहां अनुभव करता निर्माण नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। देखो, अनुभव रूप तू स्वतः, तुझा नाही अनुभविता। और हम अपने आप को स्वयं से अन्य होकर के नहीं जान सकते। देखो, आध्यात्म के ज्ञान में और भौतिक ज्ञान में यही मूलभूत भेद है। जो लोग भौतिक ज्ञान में फंसे हुए हैं ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिवली पहचानना चाहते हैं परमात्मा। और ये ऑब्जेक्टिविटी यहाँ तक जाती है कि हम चाहते हैं, उदाहरण के लिए, मुझे भगवान के दर्शन होवे। माने जैसे अपने आंखों से ये दुनिया दिखती है ईंट पत्थर की, वैसे भगवान दिखे। चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन नहीं होता, दिव्य चक्षु से होता है। शाम के
सत्संग में बताते हैं ना, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। तो दिव्य चक्षु क्या है? दिव्य चक्षु वो है आंखों को बंद करने के बाद जिसका दर्शन होता है वो दिव्य चक्षु है। वो संतो, इसीलिए हम लोग जब भगवान के सामने जाते हैं तो यही तो करते हैं ना, वहां गए, वहां जाने के बाद पहले आंखें बंद कर लेते हैं। अरे बाबा इतने दूर बद्रीनाथ आए हो आंखें बंद करने के लिए? देखो, इसीलिए ये ऐसा अनुभव है कि जहां अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता। इसीलिए हम बताते हैं हमेशा, मेडिटेशन मत करो। मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करने वाला पैदा होगा। देखो, लेट मेडिटेशन हैपन। जैसे आप प्राणायाम करोगे तो थक जाओगे, लेकिन सांस हम लेते नहीं, सांस चल रही है, उसमें मैं निर्माण नहीं होता। कभी हमको अभिमान हो सकता है, मालूम है रोज सुबह उठ करके मैं 1001 बार प्राणायाम करता हूँ, और सब पब्लिक को बताना चाहिए। मालूम है रोज मैं सुबह उठने के बाद यहाँ से इंडिया गेट तक दौड़ के जाता हूँ। रोज सुबह उठने के बाद मैं लाफिंग क्लब में जा करके सब जगह में लोगों को परेशान करता हूँ। लेकिन कभी किसी ने ऐसा कहा है मैं दिन में 200-1600 बार सांस लेता हूँ, मालूम है? देखो संतो, इस मैं को पैदा मत होने दो। जिस अनुभूति में मैं पैदा नहीं होता वो हम है। और हमारे लिए छोटी सी कोई बात है इधर उधर की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया। क्या कर सकते हैं यार इस दुनिया में? कई बार आप लोगों ने किया होगा, बड़ी मीटिंग होती है, सीरियस डिस्कशन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, सब नेकटाईधारी वहाँ बैठे हुए हैं, और उतने में एक नेकटाईधारी करता है एक्सक्यूज मी, तो सबको पता है अच्छा इसको छींक आ रही है, फिर वो करता है और छींक आती नहीं आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? कि छींक आ रही थी लेकिन चली गई। इतनी छोटी सी बात अपने कंट्रोल पे नहीं है, और हम कहते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो महाराज, इसी प्रकार से मैं ध्यान कर रहा हूं। मेडिटेशन या ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। ध्यान दो। देखो संतो, अनुभव रूप तो स्वतः तुम्हारा दूसरा कोई नहीं है कि मैं मेरा अनुभव कर रहा हूं। ऑन द स्पिरिचुअल पाथ नोइंग इज बीइंग। जानना और होना ये अलग अलग नहीं है। सत और चित ये अलग नहीं है। देखो, सत और चित अलग हो जाते हैं तो संसार शुरू हो जाता है। सत माने अस्तित्व, सत्ता, क्या मेरा है। चित माने ज्ञान, मैं जानता हूं क्या मेरा है। तो जब यह ज्ञान बढ़ जाता है, जाना हुआ और जानने वाला, तो उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में यह ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है, तब उसको चैतन्य कहते हैं। All spiritual practice is undoing all what we have been doing. It is unbecoming whatever we have become so far. देखो महाराज, इसीलिए तुझा नाही अनुभविता मग बोध रूपता ये सहज जाणतो। तब हमको बोध होता है। दो शब्द है, एक बोध, दूसरा ज्ञान। ज्ञान मन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है, और उस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद बना रहता है। फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री का ज्ञान, कार चलाने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, ये ज्ञान हो गया। बोध हमारे वो अनुभव जिसमें किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता।
देखो, रूप रंग को जानने के लिए आंखों के प्रमाणों की आवश्यकता है, शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रवण शक्ति की, कानों की आवश्यकता है। लेकिन हम है ये हम कैसे जानते हैं? आंखों से, नाक से, चख करके, खुजला करके नहीं। अपने होने में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना स्वरूप है। देखो, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। इसलिए समझ में नहीं आता कि तुम बुद्धि में फंसे हो। पंचदशीकार लिखते हैं, कोई आदमी कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो संभव है ये कहना? जिसके मुख में जिह्वा नहीं है वो ये कह नहीं सकता, और जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसी प्रकार से जो कहता है मुझे अपने होने का अनुभव नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। देखो संतो, इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए केवल सिंपल बात है, पंचकोशों से हट जाओ। जहां आपने देह का तादात्म्य छोड़ दिया, उसी क्षण आपके ये रिश्ते नाते, यहाँ का संग्रह आपको परेशान करना बंद कर देगा। यह अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इसी में फंसे रहोगे। वो ये चला चली का खेला है महाराज, कितने आके कितने चले गए। कल शाम के सत्संग में हमने आपको बताया है, हम यहाँ एक वैकेशन पर आए हैं, जाना है वापस, तैयारी करो। जब हम स्वयं होकर के किसी स्थान का त्याग करते हैं या किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो उसमें आनंद का अनुभव होता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। और जब जबरदस्ती से कोई चीज खींची जाती है तो दुख का अनुभव होता है। ये बड़ी सिंपल बात है। एक जगह की बात है, अमेरिका में एक अंग्रेज मेरा कोई रिट्रीट अटेंड कर रही थी और कहती है कि स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है पर्सनल। हमने कहा मेरे लाइफ में कुछ पर्सनल नहीं है। बोले नहीं आपकी नहीं, मेरी पर्सनल बात। शुरू हो जाओ। तो हम लोग कहीं जाके बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, बाहर घूमेंगे, कमरे के अंदर किसी को नहीं आने देता, मच्छर को नहीं आने देता, तो आदमी की क्या बात है। बाहर रहो, दूर रहो, होता कुछ नहीं, वही कह। तो फिर हम बाहर घूमने निकले बगीचे में और उसे शुरू कर दिया। तो हम मैं बड़ी दुखी हूँ, होने वो कॉमन फैक्टर है, आगे बताओ उसमें क्या विचार कर रहे हैं। दुखी हूँ। तो बोले मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, फिर और अब मेरी 2 लड़कियां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब मैं घर में अकेली हूँ, पूरा घर कैसा खाने को दौड़ता है। इसीलिए मैं आपको नहीं बुला पाई कि घर बहुत गंदा हो गया है, थैंक गॉड, नहीं तो मुझे साफ सफाई करवा दी। तो मैं क्या करूँ? हमने कहा अब सुनो, तुम्हारा जो डाइवोर्स हो गया है, दोनों का अलग अलग डाइवोर्स हो गया कि साइमल्टेनियसली हो गया? थिंक। बोले क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फालतू की बातें मत करो। बोले साइमल्टेनियसली हो गया, क्योंकि डाइवोर्स अलग अलग थोड़ी होता है, इकट्ठा ही होता है ना। हो गया। अच्छा, वो कैसा है? वो एंजॉय कर रहा है। अरे बहुत बढ़िया। अब घटना एक ही हुई, डाइवोर्स। वो एंजॉय कर रहा है, तुम दुखी हो। इसका क्या कारण हो सकता है बताओ? बोले मुझे नहीं मालूम। सुनो मैं बताता हूं। इसका कारण ये, उसने तुमको त्याग दिया है, तुम परित्यक्ता हो गई हो। जो त्याग देता है वो खुश रहता है, जिसको त्यागा जाता है वो दुखी रहता है। इसीलिए जब कोई आदमी मरता है ना, मरने वाला सुखी होता है और जो मरता नहीं वो दुखी होता है। कल्पना करो, समझो मैं मर गया यहाँ, तो मैं तो पड़ा रहूंगा, आप परेशान, अरे राम इसको क्या करे, त्याग ही नहीं कि अमृतत्व मानस।
ये जगत को स्वयं होकर के त्याग दो तो ये दुनिया आपको कष्ट नहीं देगी। जब दुनिया हमको धक्का मार के निकाल देती है तब हमको जीवन में दुख होता है। देखो संतो, जिस दिन ये बात आपके हृदय में उतरेगी ना, आप इस जगत पे कहीं नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे। ये दुनिया में हमेशा ऐसा ही, कुछ भी नई बात नहीं है। कितने आके चले गए और हमको लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए आने वाले हैं। तो कहते हैं बोध रूपता, अपने इस स्वरूप में हम निष्ठावान हो जाएंगे। और ये कैसा होगा? सहज होगा। ये आध्यात्म की एक बहुत महत्व की बात है। जीवन में जितनी सहजता होती है उतने हम अपने स्वरूप के पास। जहां प्रयत्न का प्राधान्य है, जहां बहुत प्रयत्न है, वहां हम नॉर्मल नहीं है। जैसे पानी को डालो तो पानी स्वभाव से ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा, तो उसमें हमको मोटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो वहां मोटर लगानी पड़ती है, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वहां प्रयत्न है, एफर्ट है। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में प्रयत्न है, एफर्ट्स है, तो हम नॉर्मल नहीं है। और जब बहुत एफर्ट्स होते हैं तब आदमी थक जाता है। देखो, प्राणायाम करो तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो। कितने बार प्राणायाम करोगे? 10 बार, 20 बार, 1000 बार। उसके बाद नहीं, अब बहुत हो गया, अब कल करेंगे। ऐसा कहते हैं क्या सांस में? नहीं, आज बहुत सांस ले ली, अब कल ले लेंगे। क्योंकि सांस में प्रयत्न नहीं है, प्राणायाम में प्रयत्न है। देखो संतो, इसी प्रकार से जो जीवन में जी करके थकता है, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। साधु संत कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि वो थकते नहीं। इसलिए नहीं थकते कि वो कुछ करते ही नहीं, निकम्मे बनो। भगवान कहेंगे भगवद गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। अपनी जो परेशानी है ना, यही है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, एक छींक नहीं रोक सकते, मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो ये सहज जान, तो ये जो सहजता है जीवन की, यही वास्तविकता है, आनंद है। जहां प्रयत्न है वहां परेशानी है। देखो, जैसे सत्संग को लोग बैठते हैं, जो ऊंचे सुनते हैं उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। एक कान लगा करके सुनेंगे, आंख बंद कर देंगे पूरा एकाग्रता से, और 5-7 मिनट के बाद थक जाते हैं। थकने के बाद फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, और फिर सत्संग पूरा हो गया। उसके बाद वो व्यक्ति आके पहले कहता है, स्वामी जी सत्संग जबरदस्त था। क्यों? सो गए थे। जो नॉर्मल सुन रहे हैं वो नहीं थकेंगे, और जो प्रयत्न से सुन रहे हैं वो थक जाते हैं। तो जीवन में ये जो सहजता है, पतंजलि इसका अर्थ बताते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जीवन में जितनी प्रयत्न की शिथिलता होगी उतने हम अनंत के साथ एक हो गए। देखो, ये कमरा है, इस कमरे में अगरबत्ती जलाओ तो बड़ी सुगंध आएगी। कोई चूहा मर रहा हो, सड़ रहा हो तो बदबू आएगी, फिर इसको निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और पूरे आकाश, अनंत आकाश में दुनिया सड़ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, इसीलिए अपने आप को प्रभु से मिलाना माने जीवन में सहजता आना। और हमारी परेशानी क्या है? स्ट्रगलिंग। किस लिए स्ट्रगल है? वी वॉन्ट टू प्रूव समथिंग। एक अपना अनुभव हम आपको बताते हैं। ये बात हुई थी लंदन में। हम बम्बई से लंदन गए, 9 घंटे की फ्लाइट होती है, और दोपहर को पहुँचे। पहुँचने के बाद
उतरे और एक अम्मा हमको ले जा रही थी कहीं दूसरे स्थान पर। वेल्स में 3 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे ड्राइव करने के लिए। तो हम बैठे और निकले। तो हमने उस अम्मा को कहा कुछ समय के बाद कि अम्मा मुझे लगता है तुम गलत रास्ते से जा रही। अंग्रेज़ थी। तो स्वामी जी मैं यहाँ पिछले 35 साल से चला रही हूँ, मुझे ही मालूम है सब। हमने कहा क्षमा करना, मैंने आपको सजेस्ट किया। चल पड़े। 1 घंटा और आगे जाने के बाद मुझे कहती है स्वामी जी आपने जो कहा था ठीक था, मैंने गलत एग्जिट ले लिया। तो मैंने कहा उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दो। आप क्या करें? हमने कहा हिंदुस्तानी तरीका अपना जुगाड़ करो, रिवर्स मारो 1 घंटा। नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जो मर्जी आए करो। बोले अगले 40 मील तक यू टर्न नहीं है, चलो फिर हो गया। ऐसा करते करते 1 घंटा लेट हम पहुंचे जहाँ पहुंचना था। तो हमने एक चर्च में हमारा लेक्चर था, तो हमने सोचा कि ये पब्लिक उठ के चली गई होगी, अब बढ़िया जा करके खाएंगे सो जाएंगे। तो पब्लिक बैठी हुई थी। तो जब हम गए तो लोग बैठे थे, तो नेचुरली यू कांट रन अवे। तो सीधा हम कार से उठे, 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, चाय पानी हो गया। फिर हम जहाँ जाना था वहाँ गए और फिर खाना खाया और फिर हम टीवी देखने लगे। एक बढ़िया मूवी थी, टिबेट नाम की डॉक्यूमेंट्री, बहुत सुंदर थी, उसको हम देख रहे थे। तो ये जो अम्मा मुझे ले आई थी, मुझे कहती है स्वामी जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। हमने कहा यार मुझे देखने दो मूवी, क्या प्रश्न पूछना है प्लीज़। तो हमने उसको पॉज कर दिया, पूछो क्या है, जल्दी मुझे मूवी देखनी है। बोले आप इतने दूर से आए, 9 घंटे की फ्लाइट, 4-6 घंटे बीच में घुट गए, फिर आपने लेक्चर दिया और खाना खाया और अभी भी आप फ्रेश हो, क्या सीक्रेट है? मुझे आपके जैसा बनना है, क्या मैं आपके जैसी बन सकती हूँ? हमने कहा कदापि नहीं। बोले क्यों? मेरे जैसा बनने के लिए दाढ़ी चाहिए। Longer the beard, more the wisdom. Shorter the beard, lesser the wisdom. No beard, all foolishness. You can never be wise. You can be otherwise. नहीं स्वामी जी प्लीज बताइए। हमने कहा देखो मामा तुम्हारी बात ये है कि यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी। डोंट स्ट्रगल। आपको कोई नहीं देख रहा है, हमको ही लगता है लोग क्या कहेंगे। लोगों को अच्छी चीजें देखने को दुनिया में है, हम कबूतरों की तरफ कौन देख रहा है? ये हमको लगता है लोग क्या कहेंगे, लोगों को मारो गोली। देखो संतो, बी योरसेल्फ व्हाटएवर यू आर। Instead of that, we try to prove. Don't struggle. तब जाकर के जीवन में सहजता आती है। इसलिए कहते हैं ये सहज जानतो ब्रह्म असता एकले मायोपाधि ईश्वर झाले कोशोपाधि जीवत्वाले उपाधि त्यागे एक चीते। ध्यान से सुनना। एक ही आदमी, उसने पिताजी की उपाधि को धारण किया। आदमी प्लस पिता की उपाधि, इसको क्या कहते हैं? पुत्र। वही आदमी उसने पत्नी की उपाधि को धारण किया, तो उसी आदमी को कहते हैं पतित पावन सीताराम। और वही आदमी उसने अपने पुत्र के उपाधि को धारण किया, तो उसको कहते हैं पिता। ध्यान से सुनना। दुखी होने वाला पुत्र होगा, पति होगा, पिता होगा। आदमी कभी दुखी नहीं होता। ध्यान से सुनो। तो ये जो पति है दुखी होने वाला, और ये जो आदमी है जो पति बना, तो जैसे टेबल पर ये माइक है, क्या इसी प्रकार से आदमी पर पति बैठा है? कहाँ है पति? दिखाओ। लेकिन दुखी कौन हो रहा है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। देखो संतो,
जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि ये केवल औपाधिक अनेकता है, वास्तविकता नहीं है, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा, ध्यान से सुनना, उसने माया के उपाधि को धारण किया। माया कह रहा हूं मैं, मायावती नहीं। जो भगवान उसने माया के उपाधि को धारण किया तो उसको ईश्वर कहा। फिर वही परमात्मा जब उसने पंचकोशों की उपाधि को धारण किया तो उसी को जीव कहा। अब देखो, मैं आदमी हूं, इस अनुभव के लिए क्या मुझे अपने पिता को मारना पड़ेगा? क्या मुझे अपने पत्नी को मारना पड़ेगा? क्या मुझे अपने पुत्र को मारना पड़ेगा? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? ये समझना है मात्र कि हमको नाटक करना है। पिताजी के सामने गए तो घुटने को हाथ लगा के नमस्कार किया, क्योंकि हम पंजाबी हैं। पंजाबी लोग घुटने को लगा करके हाथ नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके समझ के अनुसार बुद्धि घुटने में उतर गई है। पंजाबियों की बुद्धि घुटने में रहती है। नारायण। और हमने पिताजी के सामने गए तो वैसा नाटक किया, पत्नी के सामने गए तो बिल्ली बन गए, पुत्र के सामने आ गए तो दादा बन गए, और जब तीनों से अलग हो गए तो मौज में है। देखो, जीवन में नाटक करना सीखो। जो चाहे भगवान कृष्ण के फॉलोअर हो, चाहे भोले बाबा के फॉलोअर हो, आपको मालूम है भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है? नटवर, द बेस्ट एक्टर। वो इतने बढ़िया एक्टर थे कि उनकी 16,108 पत्नी को यही लगता था कि सबसे ज्यादा वो उन्हीं से प्यार करते। भगवान कहते हैं, न मैं द्वेषोस्ति न प्रिया, ना तो मैं किसी से प्यार करता हूं ना किसी से द्वेष करता हूं। उनके पत्नी को पूछो, आपको पता नहीं, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं। इसको कहते हैं नाटक। तो भोले बाबा के यदि भगत हो तो नटराज, नट माने एक्टर, नट बोल्ट वाला नहीं, नट माने एक्टर। तो इस दुनिया में आध्यात्मिक जीवन जीने का तात्पर्य है नाटक करो। नाटक करो माने दिखता सब कुछ है, होता कुछ नहीं। जैसे सत्संग दिख रहा है कि हम सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। तो ये तो नित्य निरंतर हो रहा है, बस इसी को जीवन में एक्सटेंड करो। हम जिस प्रकार से सत्संग सुनते हैं कि सत्संग का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनो। किसी ने आपको बेवकूफ कहा और आप दुखी हो गए क्योंकि उसको स्वीकार कर लिया, और किसी ने आपको कहा नहीं, आप साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो, है, हम कहा है। देखो, तो ये चॉइस दिया है भैया अपने को। तो चॉइस क्या है? उपाधि का त्याग करना है। ईश्वर की उपाधि माया, हमारी उपाधि पंचकोश। अब हमको अपने उपाधि का त्याग करने का अधिकार है, अन्य की उपाधि का त्याग करने का अधिकार नहीं है। हम अपना शर्ट निकाल सकते हैं, किसी और का शर्ट थोड़ी निकाल सकते हैं। देखो, तो अपनी उपाधि का त्याग करना माने पंचकोशों के परे चले जाना। पंचकोशों के परे चले जाने का तात्पर्य है पंचकोशांचे पांघरुण विवेक हस्ताने काढून देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाळून ठेवितो। दूसरी ओवी, दूसरा जो चौपाई थी वही, पंचकोशों का जो ओढ़ना है उसको हटाओ। कैसी? विवेक हस्तान है, विवेक के द्वारा अपने को कष्ट मत देना। देखो, नहीं तो टॉर्चर करते हैं, खाना नहीं खाएंगे। क्यों? नवरात्र चल रहे, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं खाना खाते, तो जिंदा कैसे रहते? नहीं, बाकी ले लेते हैं। देखो, और नहीं खाएंगे बिल्कुल तो फिर चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा आएगा, पता नहीं सब लोग खाते क्यों है, मुझे भूख लगी। अरे भैया,
पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम पेट को खाली रखते 24 घंटे खाने की बात सोच रहे हैं, ये कोई साधना हो गई? देखो, इसीलिए अपने पंचकोशों का विवेक करके उससे अलग हो जाओ। ये हो गई एक साधना की बात। दूसरी, ईश्वर की उपाधि का त्याग कैसे करना है, ध्यान से सुनना। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मेरी जो माया है, जिस माया के कारण परमात्मा ईश्वर बनते हैं, वो मेरी माया दैवी है, देव की है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और दुरत्यया, इसको पार करके जाना बड़ा कठिन है। भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान की माया को पार करके जाना बड़ा कठिन है। तो क्या करें? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं, प्रपद्यन्ते एव, शरण में ही आते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। भगवान की शरण में आना माने क्या? नंबर 1, कंप्लेन करना बंद करना। 24 घंटे जाकर के मत्था टेकना नहीं, कंप्लेन मत करना किसी भी बात की। आप हमको कंप्लेन भी नहीं करने देते, उसकी कंप्लेन हो गई। एक बार हमने एक स्टिकर डिस्ट्रीब्यूट किया था, रायपुर में बनाया था ऐसे साइज का। वहाँ लिखा था, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेंट लेवल। वो स्टिकर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जहाँ हम रहते थे, वो अम्मा कहती, स्वामी जी आप अपने हाथ से चिपका दो तो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लगा रहा, बोले यहाँ नहीं, ऊपर लगाओ। तो मुझे ऊपर चढ़ाना था उसको, ठीक है। फिर मैं कुर्सी पे चढ़ा और ऐसा लगा दिया, तो वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं हुआ, ऊपर के लाइन से थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो मुझे कहती है, स्वामी जी वो टेढ़ा हो गया। हमने जोर से पढ़ो, वी लिव हियर एट 0 कंप्लेन लेवल। क्यों कंप्लेन कर रही हो? कंप्लेन करना बंद कर दो बाबा, आप जीवन में आनंद ही आनंद आए। तो परमात्मा के प्रति समर्पित होना माने कंप्लेन नहीं करना। हमारे लिए जो योग्य है वही जीवन में होता है, उसकी आवश्यकता है। देखो, एक कॉमन डायलॉग आप माताओं ने सुना होगा, सुनाया होगा। एक हमारी लड़की है अमेरिका में, जब वो इंडिया में थी तब हमेशा मम्मी के साथ झगड़ा। लड़की का और मम्मी का झगड़े की सिवा कुछ नहीं होता शादी के पहले। शादी के बाद प्यार होता है, शादी के पहले नहीं होता। खूब झगड़ा चलता। तो वो लड़की मुझे कही, स्वामी जी मम्मी को समझाओ, उनको समझ में नहीं आता, ये है वो है ऐसा। और शी इज टू बी कूल। तो शी इज टू से कि सुनो, तुमको जो बोलना है बोल दो, जब तक इस घर में रहती हो मेरे नियम से चलना पड़ेगा, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे। और मैं जो बता रही हूँ ये तुमको अब समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारी लड़कियाँ होगी, अब तुमको परेशान करने लगेगी, तब तुम मेरे पास आओगी, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, तब पता चलेगा। नहीं नहीं, मम्मी जो कह रही थी ठीक ही है। इसीलिए भगवान की माया से परे जाना माने समर्पण कर देना। हे भगवान, आपकी इच्छा, हरी इच्छा, हरी इच्छा। मन सहज शांत हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे कहने के अनुसार हो। देखो, और समझ में नहीं आता इसलिए दुखी होते। जो नासमझ है वो दुखी होते हैं, जो समझदार है वो दुखी नहीं होते। और दुखी होने का कारण कोई मरता है वो नहीं। एक उदाहरण बताओ आपको मरने का। एक हमारे मित्र जवान थे, अर्ली 40s, बड़े पुलिस के अफसर थे, बम्बई की बात है। उनकी एक बड़ी स्वीट वाइफ, 3 बच्चे, और सबका होल फैमिली हमसे बड़ी क्लोज थी। तो एक दिन वो आए कहीं से सुबह 4 बजे रिक्शा से, उनका अपना होटल भी था।
सुबह आए और जैसे रिक्शा से उतरे, दरवाजे के सामने अब खटखटाना ही है, उतना जबरदस्त मैसिव हार्ट अटैक आया कि वही मुंह के बल गिर गए और वही मर गए। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर मरे। तो बाकी के लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स, क्या हो गया, जाके देखा तो उसी घर का मालिक। तो उन्होंने ठकठकाया, पत्नी ने तो खोला दरवाजा तो वो मरे पड़े हैं। रोना धोना सब कुछ हो गया। हम भी गए थे। उनका लड़का 10वीं क्लास, इतना गुस्सा, इतना रो रहा था। स्वाभाविक है रोना गुस्सा करना। गुस्सा कह रहा, पापा आपके इतने डिवोटी थे, फिर क्यों मर गए, भगवान का इतना किया फिर क्यों मर गए, मैं करके फिर हमारा क्या होगा। मैं शांति से सुन लिया। फिर मैंने कहा देखो मैं बाद में आऊँगा, अभी मुझे कहीं दूसरे जगह मीटिंग में जाना है। मैं चला गया। फिर 2 महीने के बाद उसको मिला। हमने कहा हाँ महात्मा जी बोलो, क्या बोलना है। तो हमें आप समझते नहीं हो, अब मम्मी अकेली है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अब ये पूरा कैसा होगा। मैं तो अभी 10वीं में क्लास में हूँ, मेरी बहन 2 बहनें, उनकी शादी करनी है, कैसे होगा, क्या होगा, मैं तो परेशान हो रहा हूँ। हमने कहा हो गया बोलना। बोले हाँ। हमने कहा देखो तुम जो बोल रहे थे ना अभी, इसमें पिता के मृत्यु के बारे में तुमने एक भी शब्द नहीं बोला। तुमने जो बोला है हमारा क्या होगा इसके बारे में। फिर उसको कहा समझो तुम्हारे पिताजी की प्रमोशन होकर के राष्ट्रपति भवन में ट्रांसफर हो जाती तो तुमको खुशी होती कि दुख होता? खुशी होती है। इसी प्रकार से जब जीव देह का त्याग करके जाता है तो वो अपने इवोल्यूशन पर है, उसका उद्धार हो रहा है। इसीलिए किसी के मृत्यु को लेकर के दुखी होना ये केवल स्वार्थ की प्रक्रिया है। अब हमारा क्या होगा, भाड़ में जाओ, हमारा क्या होगा। जिसका उद्धार हो गया है उसके बारे में सोचो ना। मनुष्य स्वार्थी होता है इसीलिए दुखी होता है। ये केवल समझ की बात है बाबा, और कुछ नहीं है। तो ये समझ कैसे है? यही समझना है कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान की दुनिया में एक भी बात गलत नहीं होती। देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन गॉड्स क्रिएशन। एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। हम जब बड़े होते हैं तब गाना गाते हैं। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, बच्चों को पूछो, वो कहते हैं जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो ऐसे करूंगा। कोई भी बच्चा बच्चे के रूप में नहीं रहना चाहता, वो बड़ा होना चाहता है। हम ही कल्पना करते हैं कि बच्चे सुखी है। बच्चों को पूछे, बच्चे सुखी है, 24 घंटे हिटलर खड़ा रहता है, ये मत करो वो मत करो। इसीलिए महाराज बचपना भी आवश्यक है, उसका जाना भी आवश्यक है। जवानी भी आवश्यक है, उसका जाना भी आवश्यक है। मिडिल एज भी आवश्यक है, उसका जाना भी आवश्यक है। बुढ़ापा भी आवश्यक है, उस बुढ़ापे का जाना भी आवश्यक है। देखो संतो, और कौन कब देह का त्याग करे इसका निर्णय हम नहीं ले सकते। किस पेशेंट को हॉस्पिटल से कब रिलीव करना है इसका निर्णय डॉक्टर लेते हैं। नहीं, आपने उनको तो 15 मिनट में निकाल दिया, मुझे यहाँ इतना समय क्यों रखा है? क्योंकि तुम डायलिसिस करो। अच्छा, और उसको कुछ नहीं हुआ ना। इसीलिए संतो, भगवान के प्रति समर्पण का तात्पर्य है डोंट कंप्लेन। ये 2 बातें हैं। जब हमने अपने पंचकोशों का विवेक किया, भगवान की इच्छा में समर्पित हो गए, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, भक्ति का अर्थ है स्वीकार करना। जो भी दिया हो उसको कहते हैं भक्ति। हमारी भक्ति भागती है, टिकती कहाँ है? क्योंकि डिमांड है, ये करो वो करो। माने वो नौकर खड़ा है क्या वहां? देखो, ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य होवे और ये जो दुनिया है ये साधन होवे। हमारे लिए उल्टा है।
ईश्वर बन जाता है साधन और दुनिया की चीजें बन जाती है लक्ष्य। ये जो उल्टी बात है ना, इसी के कारण हम लोग दुखी होते हैं। इसीलिए महाराज इसको ठीक से समझ ले कि ब्रह्म असता एक है, परमात्मा तो एक ही है। उसी परमात्मा को माया की उपाधि चढ़ा दी तो ईश्वर कहा, उसी परमात्मा को पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो उसको जीव कहा। और उपाधि त्यागे, इन उपाधियों का त्याग कर दो तो अपने आप सब गायब हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जगत के साथ व्यवहार करते समय भक्ति साधना, अपने साथ व्यवहार करते समय वेदांत की साधना। हम लोग दुनिया के साथ व्यवहार करते तब वेदांत की साधना, और अपने साथ व्यवहार करते तब भक्ति की साधना। अपने से बड़ा प्यार नहीं, कभी कभी आलस आ जाता है। रोज क्या उठना है 10 बजे, एक आध दिन तो 10:30 बजे उठ ही सकते हैं बड़ा प्यार से। लेकिन बच्चे जब सोते हैं, पता नहीं आजकल के बच्चे क्यों इतना लेट सोते हैं। और हम बुढ़ाऊ लोग, हमको सुबह उठने की परेशानी होती नहीं, क्यों मालूम है? रात भर सोते कहाँ हैं। इसीलिए संतो अपने साथ वेदांत का व्यवहार, जगत के साथ भक्ति का व्यवहार, ये दोनों लेकर के चलेंगे तब तत्वमसी महावाक्य का उपदेश समझ में आएगा। मुड़ातिल कोमल गर्भ स्थूल पत्रे काढ़िता नाम, तैसा अनुभव विचारे काढ़ू न घेतु। जैसे गर्भ अनेक आवरणों से ढका होता है, तो उस आवरणों को हटा दिया जाए तो जो गर्भ है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार से अपना जो अनुभव मात्र है, तो इसका अनुभव उसका निकाल डालो, केवल अनुभव मात्र रहेगा। अनुभव शब्द का अर्थ है अनु माने कंटिन्यूअस, जिसमें खंड नहीं उसको अनु कहते हैं। और भव माने होना, तो अनुभव का अर्थ क्या हो गया? कंटिन्यूअस अनब्रोकन एग्जिस्टेंस, अखंड सत्ता को अनुभव कहते हैं। तो जहां हमने इन सभी उपाधियों का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचे कि जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो अहेय है, जो अत्याज्य है, जिसका त्याग नहीं हो सकता, वो अपना स्वरूप है। अब देखो किसका त्याग होता है? पति पत्नी भाई बहन, इनका त्याग हो जाता है। फिर जागृत अवस्था का अमीर गरीब, स्वस्थ बीमार, इसका त्याग हो जाता है। फिर जागृत अवस्था का त्याग हो जाता है। फिर बचपन का त्याग हो गया, जवानी का त्याग हो गया, मिडिल एज का त्याग हो गया। जिसका त्याग होता है वो हम नहीं है। जागृत अवस्था का त्याग हो गया, फिर स्वप्नावस्था आई, उसका त्याग हो गया, फिर सुषुप्ति अवस्था आई, उसका त्याग हो गया, फिर समाधि लगाई, वो भी टूट गई, उसका भी त्याग हो गया। जिसका त्याग होता है वो हम नहीं, जिसका त्याग नहीं होता वो हम है। अब इससे और सिंपल साधना क्या होगी? केवल इसके बारे में अत्यंत सावधान रहना है कि किसका त्याग नहीं होता। इसीलिए हम ये कंसंट्रेशन के पक्ष में नहीं है। ये योगा करने वाले जो होते हैं ना, कंसंट्रेशन करने को बताते हैं। देखो कंसंट्रेशन करो, सामने रख देंगे एक दीपक की लो और कहेंगे उसके तरफ देखते रहो, त्राटक। देखो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। पहले भगवान कृष्ण की तरफ देखो, खड़े हैं पीछे, और ये अनुभव करो कि आप कितने दूर है अपने आप से। आप अपने पास नहीं हो, दूर चले गए हो। अब वहां से अपने दृष्टि को हटाओ और हमारे मुख कमल पर ले आओ, तो आपको पता चलेगा उतना डिस्टेंस आप अपने करीब आ गए हो। और अब हमारे चेहरे से दृष्टि हटा और अपने आंखों पर दृष्टि ले आओ, स्वयं की आंखों पर। अब देखो आपका क्या अनुभव है।
आपके और करीब आप आ गए हो। और अब आप सब देखना दुखना बंद कर दो, भले आंखें खुली रहे या बंद रहे। आपने भगवान कृष्ण की मूर्ति का त्याग कर दिया, हमारे चेहरे का त्याग कर दिया, अपनी आंखों का त्याग कर दिया, लेकिन अपना स्वयं का त्याग नहीं हो सकता। यह जो अत्याज्य है, अहेय है, उसको आप मन से बुद्धि से ग्रहण नहीं कर रहे हो। मन से बुद्धि से अन्य का ग्रहण होता है। जैसे आंखों से अन्य रूप रंग का दर्शन होता है, स्वयं का दर्शन नहीं होता। आंखें स्वयं को कभी नहीं देख सकती। इसी प्रकार से जहां ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं है, वो हम है, उसको केवल अत्यंत सावधानी से स्वरूप में ग्रहण करना है कि यही अपना स्वरूप है। तो हम चाहे या न चाहे, हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। हमको बनना नहीं है, हम बने पति पत्नी भाई बहन। हम हैं आदमी, बने पति पत्नी भाई बहन। इसी प्रकार से पंचकोशों के कारण हम जीव बने और उसी में दुखी हो गए। जहां पंचकोशों का त्याग कर दिया, जब हम जीव नहीं है तो ईश्वर गायब हो गया। जैसे क्रिकेट की मैच में 3 चीजें होती है, एक तो फील्डिंग करने वाली टीम, दूसरी बैटिंग करने वाली टीम और तीसरा अंपायर। समझो बैटिंग करने वाली टीम ने फील्डिंग करने वाली के टीम के बॉलर देखे और कह दिया भैया हम तो वॉक ओवर दे देते। तो यदि बैटिंग करने वाली टीम ने वॉक ओवर दे दिया तो फील्डिंग करने वाली टीम क्रिकेट के ग्राउंड पर रहेगी क्या? वो भी नहीं रहेगी। तो ये अंपायर क्या करेगा? तो तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार से जहां जीव भाव का त्याग हो गया, वहां जगत भी गायब हो गया, ईश्वर भी गायब हो गया, परमात्मा मात्र बचा रहता है। देखो सब, अपने इस स्वरूप में जगना, इसको कहते वेदांत भगवान। और ये संगीत है, ये सुखा सुखा नहीं है। देखो, रसो वही सहा रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। अपना स्वरूप रस स्वरूप है, वो सूखा सूखा नहीं है। इसीलिए वेदांत को जिसने पचाया है, उसके हृदय में प्रेम उभर आता है, उसके जीवन में रस होता है। एकदम नहीं, एकदम सूखा सूखा बिल्कुल समहाउ जी रहे हैं, नहीं। तो आगे कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 देहांचा निराश जाण, अकर्ता आत्मा ब्रह्म पूर्ण होय निश्चय क्षण मात्रे। तो ये जो 3 देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ये तीनों देहों का जब त्याग हो जाता है, माने क्या करना है? पहले देहात्म भाव की निवृत्ति, स्थूल देह का त्याग। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई तो जागृत अवस्था गायब हो गई। जागृत अवस्था गायब हो गई माने हम जागृत अवस्था में रहेंगे, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनेंगे। भगवद गीता का 2वां अध्याय स्थित प्रज्ञ के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये इसका अर्थ है। जागृत अवस्था में है, लेकिन जागृत पुरुष नहीं बने।
जागृत पुरुष नहीं बनेंगे तो पति पत्नी भाई बहन नहीं बनेंगे, यदि वो नहीं बनेंगे तो दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे तो मौज में रहेंगे। तो जो आदमी हमेशा मस्त चुस्त स्वस्थ और व्यस्त रहता है वो देह में रहते हुए भी देहात्म भाव से नहीं जी रहा। Thereafter we start living through the body, we cease to live as the body. इस समय हमारी स्थिति ये है कि we are living as body, for the body, on everybody. हमको रहना है through the body, not as the body. कैसे? जैसे स्टेज पर एक एक्टर एक्टिंग करता है कि वो बड़ा दुखी है, तो उस एक्टर की स्थिति क्या है? वो उस कैरेक्टर के माध्यम से प्रकट हो रहा है कि मैं बड़ा दुखी हूं, लेकिन जो एक्टर अपने आप है वो दुखी नहीं है, वो मस्त है। और जब उसकी एक्टिंग देख करके लोग भी रोने लग जाते हैं तो एक्टर को बड़ा आनंद आता है, सबको रुलाया, अच्छा, तभी तो एक्टिंग अच्छी हुई ना। उस समय उस एक्टर के मन में क्या विचार करते हैं मालूम है आपको? एक्टर अपने मन में विचार करता है, अरे बेवकूफ़ हो, पैसे दे करके रो रहे हो, ये एक्टिंग है, ये रियल नहीं है। और मैं पैसे लेकर के झूठ मूठ रोने का नाटक कर रहा हूं और तुम पैसे दे करके सच सच रो रहे हो। इसीलिए साधु संत दुनिया में कभी दुखी नहीं होते। उनको ये मालूम है जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं वैसे श्रोता भी एक्टिंग कर रहे हैं। और इसीलिए कोई भी साधु संत किसी को सुधारने का प्रयत्न नहीं करता। हमको एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आप इतने दिनों से गीता पर बोले जा रहे हैं, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? मुझे क्यों दुख होगा? मुझे पागल कुत्ते ने काटा? नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें देखो पक्की बात है, हम नहीं चाहते कि कोई सुधरे, क्योंकि सभी सुधर जाएंगे तो फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कल्पना करो आप सभी ज्ञानी बन गए तो मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी और मेरा मार्केट खत्म हो गया। इसीलिए हम नहीं चाहते कि लोग सुधरे, लोग और दुखी होवे तो अपना मार्केट बना रहेगा। जैसे डॉक्टरों की प्रार्थना यही होती है, सर्वे भवन्तु रोगिनः, जितने ज़्यादा रोगी होगी उतने डॉक्टर खुश होते हैं। देखो महाराज, इसीलिए कोई भी साधु संत दुखी इसलिए नहीं होते कि उनको मालूम है कि ये दुनिया ऐसी ही है। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता और कोई किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। दो बातें, कोई किसी को सुखी क्यों नहीं कर सकता? जहां भगवान फेल हो गए, हमको सुखी किया उसने। जब भगवान हमको सुखी नहीं रख सके तो हम जो दुखिया राम है दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करते, ये कभी नहीं होगा। और दुखी करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं। हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप में। सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण देह, तो स्थूल देह का त्याग हो गया, नाटक करना सीख लो। सूक्ष्म देह का त्याग माने क्या है? सूक्ष्म देह का त्याग माने अपने अनुभूतियों की गाथा गाना बंद कर दो। ये जो मैं होता है ना, ये मैं सूक्ष्म देह में होता है। इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता, बाकी कुछ नहीं। जब जब आप प्रसन्न रहते हो, मस्त रहते हो, कोई जोक सुना, बढ़िया हंस दिए, उस समय आप केवल वर्तमान में रहते हो। और जब आप केवल वर्तमान में रहते हो उस समय आप नोबडी, आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, कुछ भी नहीं होते। इसीलिए खुश होते हैं। बाकी के समय में देखो, किसी बुढ़ाऊ आदमी को खुश करना हो ना, हम आपको एक टेक्निक बता दें। बुढ़ाऊ आदमी को खुश करने की टेक्निक, उनको उनके बचपन की जवानी की बातें पूछो, सुनो मत, वो अपनी चाबी भर के छोड़ दो। देखो, आपने एक आध ये किया होगा, खिलौने देखे होंगे। हमारा सबसे प्यारा खिलौना मालूम है कौन सा है? वो एक वो चिंपांजी का बंदर होता है ना,
उसके हाथ में सिंबल होते हैं, तो चाबी मार दो और चलिए, तो देख के कैसे मजा आता है। उसी प्रकार से बुढ़ाऊ को चाबी मार दो और छोड़ दो। जब हम जवान थे हमारे समय ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा होता है। हमारे समय में लड़कियां बाल नहीं काटती थी, आजकल तो बाल रखती ही नहीं, पता नहीं क्या होता। अब जिसका दिमाग बालों में फंसा है उसका काम उद्धार होगा। देखो, सूक्ष्म देह का त्याग करना माने केवल वर्तमान में रहना। कितनी सिंपल बात है, कुछ करना नहीं है, वर्तमान में रहना है। जितना वर्तमान में रहोगे उतना भूत आप पर नहीं चढ़ेगा। देखो, जब किसी आदमी पर भूत चढ़ जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? क्या हो गया? इनको भूत लग गया है। सभी बूढ़ाओं को भूत लगता है। कभी भी वर्तमान में नहीं रहेंगे, हमेशा जाने कहाँ गए वो दिन, भाड़ में तुम भी जाओ। अभी हम कलकत्ते में थे एक मारवाड़ी घर में, और वहाँ एक बूढ़ाओ थे। अब उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी महाराज आप कहाँ से आए? अब हम जो ना सामने का पेशेंट देख करके दवाई देते हैं, तो हमने कहा कि हम वृंदावन से आए। वृंदावन से आए? कितना बदल गया है वृंदावन। 40-50 साल पहले कितना भिन्न था, अब तो पूरा बदल गया है। तो हमने कहा बाबूजी इधर आओ। हम लोग को ले गए, जहाँ हाथ धोते हैं ना सिंक, वहाँ ले गए। वहाँ दर्पण था। हमने कहा दर्पण में देखो। क्या 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? दुनिया नहीं बदलती महाराज, ये हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कुछ नहीं बदला, हमेशा ऐसा ही रहा है। सुबह आती है, दोपहर आती है, शाम आती है, रात आती है, क्या बदला है इसमें? पहले छोटे रास्ते थे, बड़े हो गए, फिर छोटे हो गए, या हमेशा चलता रहा है। इसमें कोई विचार करने की बात है? लेकिन हम अपने भूतकाल का बोझा सर पर ढोके चलते हैं। तो जितनी बूढ़ी उम्र होगी, जितनी लंबी उम्र होगी, समझो कोई 78 नॉट आउट है, तो उसकी दुम कितनी लंबी होगी भूतकाल की? 78 साल की। अब 78 साल का ये जो MP3 चलाना है बंद ही नहीं होगा। और दूसरा बालक है, हार्डली 5 साल की उसकी उम्र है, उसके साथ बात करो तो उसकी दुम कितनी लंबी है? 5 साल की। तो जितना भूतकाल लंबा उतना ईगो स्ट्रांग, जितना भूतकाल शॉर्ट उतना ईगो कम, जितना ईगो स्ट्रांग उतना आदमी दुखी, जितना ईगो कम उतना आदमी सुखी। देखो, इसीलिए सूक्ष्म देह का त्याग करना माने भूतकाल को दफना दो। अपने बारे में, भूतकाल के बारे में कभी मत बोलना, किसी के बारे में कभी मत पूछना। हम हिंदुस्तानी लोग कोई भी मिलने के बाद, हाँ तुम्हारा नाम क्या, कहाँ से आए हो तुम, और तुम पैदा कब ही हो गए, क्यों पैदा हो गए, मरने कब वाले हो? अरे राम राम, क्या जरूरत है? हम अपने भूतकाल में इतने फंस गए हैं कि अन्य के भूत का ही हम मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संतो, जितना वर्तमान में रहोगे ना, ये सूक्ष्म देह का त्याग हो जाएगा और कुछ नहीं है। ईगो इज नथिंग बट द लोड ऑफ द पास्ट दैट वी कैरी ऑन आवर हेड। फिर कारण देह, कारण देह माने हमारी अपने बारे में जो गलत फहमी है, उस गलत फहमी को कारण देह कहते हैं। हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन मान लिया है, ये कारण देह के कारण। तो हम पति पत्नी भाई बहन कब बन गए? जब देह के साथ तादात्म्य में। तो करना क्या है? देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात इनका जन्म होता है। तो इसीलिए देह के साथ तादात्म्य छूटेगा तो ये अपने आप भाई बहन पति पत्नी गायब हो जाएंगे और हम मौज में रहेंगे। इसीलिए आध्यात्मिक साधना माने अपने दृष्टि में परिवर्तन, अपनी धारणाओं में परिवर्तन। और जब हमको ये बात स्पष्ट समझ में आती है तब हम इस दिशा में साधना में लग जाते हैं। देखो, ये 3 बातें स्पष्ट समझ लो।
हमारी अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में और साधना के बारे में 4 गलतफहमियां हैं। इन 4 गलतफहमियों को निकालना माने आध्यात्मिक साधना, पहली बात। दूसरी बात, हम देहात्म भाव के कारण इस दुनिया में फंसे हैं, इसीलिए साधना माने देहात्म भाव की निवृत्ति। तीसरी बात, हम जो अपने भूतकाल का बोझा सर पर लेके ढोते हैं उसको कहते हैं ईगो, और इसीलिए इस सूक्ष्म देह का त्याग माने अपने भूत का भूत उतार डालो। तो वर्तमान में रहो। जिसको भूत नहीं होता उसको भविष्य भी नहीं होता, जिसको भूत भविष्य नहीं है वो वर्तमान में रहता है। देखो, और ये सब करते समय एक ध्यान में रखना, ये सब हो रहा है, कर नहीं रहे। जब करेंगे तब मैं पैदा होगा। तो इस मैं को हटाने के लिए भक्ति आती है। निमित्त मात्र भव सर्वसाचिन, हे भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जैसे जैसे ये भाव सूक्ष्मता से बढ़ेगा, आपको अपने जीवन में बहुत ही हल्का फुल्कापन अनुभव आने लगेगा। और उसके पश्चात कहते हैं, महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्महा निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपे। ऐसी साधना करने के पश्चात अब हम महावाक्य का उपदेश सुनने के अधिकारी हो गए। महावाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में आत्मा और परमात्मा इनके ऐक्य का, इनके एकता का बोध होता है, उसको महावाक्य कहते हैं। जैसे तत्वमसि, वो और आप एक हो, ये उपदेश महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ये जो मैं है और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं, एक ही है। उपदेश होता है तत्वमसि, और उस उपदेश की अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं, गुरु महाराज ने उपदेश किया, बेटा तुम स्वयं ब्रह्म हो। समझ में आ गया? आ गया। क्या समझ में आ गया? गुरु महाराज तुम स्वयं ब्रह्म हो। देखो, कॉपी की कॉपी। उसका उपदेश भले हो कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन उसका अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार से महावाक्याचा निज सार तू ब्रह्म निर्धार। जब हम इस महावाक्य का उपदेश सुनेंगे तब ये निश्चय हो जाएगा कि परमात्मा और हम भिन्न नहीं है। ध्यान से सुनना। बल्ब, उसमें फिलामेंट, फिलामेंट में लाइट और बल्ब के पीछे बिजली, 4 बातें। इसी प्रकार से देह बल्ब, उसमें सूक्ष्म देह फिलामेंट, उसमें चैतन्य का प्रकाश मैं, और वो चैतन्य बिजली, 4 बातें। इसमें सत्य कौन है? इसमें सत्य बिजली है। ना बल्ब है, ना फिलामेंट है, ना प्रकाश है। ये तीनों भी नहीं हो तो भी बिजली रहती है। लेकिन यदि बिजली नहीं हो तो ना तो बल्ब की सत्ता है, ना तो फिलामेंट का कोई मीनिंग है, ना तो वहां प्रकाश की संभावना है। हम फंसे हुए हैं बल्ब के प्रकाश में भी नहीं, हम फंसे हुए हैं इस प्रकाश ने किसको प्रकाशित किया है। हम रूप रंग में फंसे हैं, हम दृष्टि में कहाँ आते हैं। फिर हम दृष्टि में फंसे हैं, हम मन में कहाँ आते हैं। फिर हम वृत्तियों में फंसे हैं, हम इस अहम में कहाँ आते हैं। और हम इस अहम में फंसे हैं, ये अहम जिसकी अभिव्यक्ति है उसको कहाँ देख रहे हैं। देखो संतो,
साधना का तात्पर्य अनेक से प्रारंभ होकर के एक में पहुंच जाना। अनेकता से प्रारंभ करेंगे और अनेकता का त्याग करते करते ऐसे एक में पहुंच जाएंगे कि उसके आगे गति नहीं, सा काष्ठा सा परागति। देखो कठोपनिषद के मंत्र में आता है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। हम शुरू हो गए जगत से और पहुंच गए अपने स्वरूप में। सा काष्ठा सा परागति ही वही पराकाष्ठा है, यही अपना स्वरूप है। ये ज्ञान हमको होता है महावाक्याचा वारंवार कर विचार तो साक्षेप, तो इसी का चिंतन करना है। देखो तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। इसी में लगे रहे। जैसा जैसा हमारा चिंतन अंतर्मुखी होकर के रहेगा वैसा वैसा हम जगत का त्याग करते जाएंगे। और ये आपको लगता है कठिन है, कठिन नहीं है ये। आप रोज जो सोते हो तो करते क्या हो? यही तो करते हो ना, कि धीरे धीरे दुनिया का त्याग कर दिया। अब अभी नहीं, बाद में कल बात करेंगे, अभी नहीं, अभी मैं थक गया हूँ, दुनिया को छोड़ दिया, दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, हृदय के नीचे घुस गए, आंखें बंद कर दी, लाइट ऑफ कर दिया, सब कर दिया। फिर एक ही जब चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। जब तक आए है और वॉन्ट है तब तक के स्लीप शुरू नहीं होती। जहाँ आए चला गया, वॉन्ट चला गया, सत्संग में भी स्लीप शुरू हो गई, कर। इसीलिए जो लोग सत्संग में आकर के सोते हैं ना, उन्हीं ने अपने अहंकार का त्याग कर दिया है। धन्य है वो, धन्य है। ओम पूर्णमदः